अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज़ में आज बन रहा है अरेबिक स्टाइल का पुलाव, जो कि ऑथेंटिक रेसिपी है, जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। तो क्या क्या टिप्स होंगी, क्या ट्रिक्स होंगी, आपके साथ शेयर करूँगी मैं आज। आधा कप ऑलिव ऑयल का ले लें या नॉर्मल ऑयल ले लें। आपने शामिल कर लेना है आधा कप ऑयल, उसके अंदर 2 अदद स्लाइस्ड किए हुए प्याज, और इसको आपने हल्की आंच पे इसको पानी ड्राई होने तक इसको कुक करना है। ना इसका कलर डार्कर होने दीजिएगा, ना इसका, जैसे कि हम नॉर्मली जो पुलाव वगैरह बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं उसमें डार्कर कलर के प्याज कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 अदद दालचीनी की स्टिक्स और 2 अदद हरी इलायची आपने लेकर इसके अंदर शामिल करनी है। इससे ज़्यादा आपने गरम मसाला शामिल नहीं करना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही वाले गरम मसाले की 2 से 3 चीज़ें जाती हैं। फिर आपने इस तरह से साबित गरम मसाला जो है इसके अंदर शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट इस प्याज़ों के साथ कुक करेंगे। देख सकते हैं प्याज़ों का कलर अभी भी वैसा का वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। फिर जी देख सकते हैं मैंने प्याज़ों को जैसे ही थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हुआ, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए 2 अदद मैंने लेमन। अच्छा, लेमन जो है वैसे तो ड्राई लेमन जो है थोड़े से ड्राई हुए हुए होते हैं ना, वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। लेकिन मेरे पास ड्राई वाले लेमन नहीं थे, तो मैंने फ्रेश वाले इसके अंदर यूज़ कर लिए हैं, लेकिन थोड़े सख्त से थे, ठीक है, बिल्कुल एकदम ढीले नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने लेमन को जो है इसके अंदर शामिल करके इस तरह से लाइट जैसे कलर आएगा ना प्याज़ों का, लाइट गोल्डन कलर, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून भरकर आपने लहसुन का पेस्ट, ठीक है, लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। अच्छे से आप इसे सिलबट्टे पे कूट सकते हैं, ग्राइंडर में डाल ग्राइंड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून जो है आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन ले लेना है। मैंने 1.5 केजी 1.5 केजी मैंने चिकन लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, थोड़ा सिरका और थोड़ा-सा जो है मैंने इसके साथ गार्लिक लगाकर इसको अच्छे से जो है मैंने इसको अच्छे से धोया ताकि इसकी स्मेल चली जाए। उसके बाद आपने इसका पानी वगैरह निकाल कर इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, और आपके सामने ये मैंने चिकन को अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। अच्छा, साफ़ किया हुआ चिकन जो है अब आप इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज़ वाला जो आपने जो मिक्सचर रेडी किया हुआ है ना, यानी प्याज रेडी हो रहे हैं, आप इन्हें इसके अंदर अब इंस्टेंट अब आप इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। अच्छा, चिकन शामिल करेंगे, सारा का सारा चिकन शामिल करके, और आपने जो है चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि पहले जल्दी से थोड़ा-सा जो है इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छे से कुक कर लें आप। जिससे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर कुक कीजिएगा। उसके बाद जो है फ्लेम जो है थोड़ी स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। आपने लो फ्लेम कर देनी है, मीडियम कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है इसे कुक करना है। सो इस स्टेज पर मैंने क्या कर रही हूँ, जब चिकन भून रही थी मैंने जो लेमन शामिल किए थे वो अच्छे से थोड़े से हो चुके थे डन, तो मैंने इसको निकाल लिया। इसको अच्छे से, यानी जब इसका बिल्कुल देखा कि जूस फ्लेवर जिसके अंदर ऐड हो गया था मसाले के, तब मैंने निकाल लिए लेमन। मसाले जाएंगे इसके अंदर, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने सूखा धनिया लेना है 1 टेबलस्पून भरकर, हल्दी पाउडर लेना है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेना है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, अदरक का आप पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, नमक भी चला गया हस्बे ज़रूरत, यानी 1 टू 1.5 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल किया। साथ में कुटी हुई काली मिर्च भी 1 टीस्पून चली गई। अच्छा, लाल मिर्च जो है मैंने तकरीबन हाफ़ टीस्पून इसके अंदर ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून इसके अंदर गई है। अच्छा, लाल मिर्च जो है जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो जाती है, और पेपरिका पाउडर इसके अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन जो लाल मिर्च का जो पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, वो इसके अंदर ऐड नहीं होती है। ये मैंने सिर्फ अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल किया है। आप स्किप कर दीजिएगा अगर ऑथेंटिक रेसिपी बनाना चाह रहे हैं। सो आपने इसको अच्छे से जी मसाले के साथ पहले चिकन को कुक करना है। देख सकते हैं चिकन बिल्कुल जैसे नीचे से जो आपको कलर नज़र आ रहा है, मसाले के साथ बहुत अच्छे से मैंने इसे कुक किया है। तो चिकन को अच्छे से पहले डन कीजिएगा, कुक कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। अच्छा, टमाटर आप इसके अंदर तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको आप फाइनली चॉप्ड करके भी शामिल कर सकते हैं, और इस तरह से स्लाइस करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। टमाटरों को अच्छे से इसके साथ भून लीजिएगा, चिकन के साथ सिर्फ चिकन के साथ भूनना है, पानी शामिल नहीं करना है। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो इसके अंदर गर्म पानी आपने तकरीबन 1.5 गिलास भरकर, 1.5 गिलास आपने भरकर पानी का उबला हुआ पानी होना चाहिए, बॉयल्ड वाटर इसके अंदर शामिल करेंगे, ठंडा पानी नहीं शामिल करना है। और फिर इसको आपने पानी रिड्यूस होने तक, पानी कम होने तक आपने इसे कुक करना है, जब तक कि पानी कम नहीं हो जाता, ठीक है। इसको तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट के लिए कुक किया कवर लगाकर, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका था। फिर बासमती राइस लिए मैंने, उसको 30 मिनट्स पहले ही भिगो दिया था। भिगोए हुए चावल जो है आप इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने 2 टेबलस्पून भरकर आपने टमाटर का जो प्यूरी होती है ना, वो आप इसके अंदर भरकर शामिल कीजिएगा। उसके बाद आप चावलों को शामिल कीजिएगा। उसके बाद हम चावल शामिल कर लेने के बाद इसको कुक करेंगे। टमाटर की प्यूरी से बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, और इसके अंदर टमाटर की प्यूरी की वजह से ये थोड़ा डार्कर कलर आ जाता है। सो आपने इसको बाद आपने जो चावलों को है दम लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ना है, ताकि इसका पानी कम हो जाए। जैसे पानी कम होगा उसके बाद ये देख सकते हैं चावलों का पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका था, और ये 10 मिनट के बाद तकरीबन अब दम लगने के करीब है। अब इन्हें दम पे लगा देते हैं। तकरीबन मैंने इसे दम दिया था 10 मिनट के लिए, और देख सकते हैं एकदम जो धुआं निकला है ना, खुशबू सी आई है, मज़ेदार से ये राइस
बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार से थे। सो आप देख सकते हैं कि एकदम चावल एक-एक खिला-खिला है और इसके साथ जो आपने जो ऐड किया था इसके अंदर टमाटर की प्यूरी को, उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आया है। इसके बाद आपने ये जो राइस में से आपने निकाल लेना है चिकन को निकाल लेंगे, ठीक है? और इसको जो है फिर आप ऊपर टॉपिंग पे से सर्व कीजिएगा, यानी ट उससे क्या होगा, बहुत अच्छी लुक भी आती है और अच्छा भी लगता है। सो आप चिकन को इस टाइम पे निकाल लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर उसको अगेन दम पे लगा देना है। यानी आपने जो है 90 टू 95% जब डन हो जाएगा, उसके बाद आपने हरी मिर्चों का थोड़ा-सा जो है वो इस पे दम लगाना है और उसके बाद आपने इसे किसी सर्विंग ट्रे में निकाल लेना है। अच्छा जी, सर्विंग ट्रे में इसको निकालेंगे, निकालने के बाद सबसे पहले आपने चावल स्प्रेड करने हैं। इसी तरह से चावल इसे बड़े से थाल में स्प्रेड करेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर जी ऐड कर दी इस तरह से चावलों की एक लेयर लगा दी। उसके बाद चिकन रखेंगे, ठीक है? चिकन की लेयर लगाएँगे, चिकन अच्छे से इस तरह से आपने ऊपर लगाते जाना है। चिकन को रखेंगे बड़े-बड़े पीसेस इसके ऊपर। इस तरह से चिकन ऐड करने के बाद, यानी चिकन के पीसेस आप इसके ऊपर रखने के बाद फिर आप इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें और भी ऐड करेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने चिकन को इस तरह से रख लेना है और इसके बाद आपने ये देख सकते हैं क्या खूबसूरत लुक लग रही है, इससे बहुत अच्छी लगती है लुक। जितनी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होगी इतनी चीज़ खाने का दिल करता है। लेमन जो पहले से आपने निकाले थे, ठीक है, रोस्ट करके वो इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। रोस्ट किए हुए लेमन, उसके साथ ही अब आपने इसके ऊपर ऐड करने हैं थोड़े से बादाम, उसको आप भिगोकर नीम गर्म पानी में या तो रख लें। इंस्टेंट अगर जो है आप इसको यानी इनका छिलका उतारना चाहते हैं, छिलका उतार के इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद आप इसे थोड़ा-सा रोस्ट कर लीजिएगा। और नहीं तो रात भर भिगो कर रख दें, सुबह में ऑटोमेटिकली इसका छिलका जल्दी से उतर जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ी-सी जो है इस पे किशमिश डालनी है, किशमिश जो है वो और बादाम दोनों रोस्ट करके डालिएगा। मज़ेदार सा ये जो है कब्सा रेडी है। तो आपको कैसी लगी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख़ैर ख़ैर टेक केयर।